भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री अब आधिकारिक रूप से हो चुकी है। उनकी वापसी ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। अब लगभग तय माना जा रहा है कि पवन सिंह इस बार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वे किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। शुरुआती चर्चा थी कि पवन सिंह अपने गृह क्षेत्र आरा से चुनाव लड़ सकते हैं और वहीं अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे। लेकिन अब पार्टी सूत्रों और स्थानीय समीकरणों से मिल रहे संकेत कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। खबर है कि पवन सिंह की पहली पसंद अब शाहाबाद की चित्तौड़गढ़ कही जाने वाली बड़हरा विधानसभा सीट बन गई है। फिलहाल बड़हरा सीट पर बीजेपी के ही राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं, जो पहले आरजेडी में रह चुके हैं। वे 1995, 2005 और 2010 में चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि अब उनकी उम्र 73 साल है और माना जा रहा है कि पार्टी इस बार नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। ऐसे में पवन सिंह इस सीट से सबसे मजबूत और ग्लैमरस दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं। बड़हरा सीट का जातीय समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में जाता है। यहाँ 12 से 14% राजपूत, 16 से 18% यादव और 10 से 12% कोयरी कुर्मी मतदाता हैं। एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक और संगठनात्मक मजबूती के चलते यह सीट पार्टी के लिए आसान मानी जाती है। यही वजह है कि पवन सिंह इस सीट को अपनी विनिंग सीट के तौर पर देख रहे हैं। उनके फिल्मी करियर का जनाधार खासकर भोजपुरी क्षेत्र में भी इस इलाके के ग्रामीण वोटरों के बीच असर डाल सकता है। हालांकि पवन सिंह की योजना सिर्फ बड़हरा तक सीमित नहीं है। अगर उन्हें वहां से टिकट नहीं मिला तो उनकी दूसरी पसंद आरा विधानसभा सीट होगी। यह सीट बीजेपी का पुराना गढ़ है। अमरेंद्र प्रताप सिंह यहां से 2000-2005 दोनों चुनाव, 2010 और 2020 में विधायक रहे हैं। हालांकि 2015 में यह सीट आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम ने जीती थी। अब अमरेंद्र प्रताप सिंह 78 साल के हो चुके हैं और पार्टी में यह चर्चा है कि इस बार उनकी जगह किसी युवा और चर्चित चेहरे को मौका दिया जा सकता है। इस सीट से पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर भी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन अब पवन सिंह का नाम भी गंभीरता से चर्चा में है। आरा सीट पर लगभग 35,000 राजपूत वोटर हैं, जो निर्णायक माने जाते हैं। इसके बाद 28,000 यादव मतदाता और करीब 15% दलित आबादी भी है, जो नतीजे को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह का राजनीतिक सफर केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा। उनकी लोकप्रियता, स्टार पावर और पब्लिक कनेक्शन बीजेपी के लिए प्रचार के लिहाज से भी बड़ा फायदा साबित हो सकता है। वहीं स्थानीय स्तर पर पवन सिंह की पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी पहले से रणनीति बना रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी उन्हें बड़हरा से उतारती है या आरा से। लेकिन इतना तय है कि इस बार शाहाबाद की सियासत पूरी तरह पावर स्टार के नाम पर सिमटती नजर आएगी।